morning students. Today we are going to learn the adverbs. In the last period we learnt verb and adjective. verb क्या होता है और adjective क्या होता है ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। और आज का जो टॉपिक है वो adverb. adverb यानी क्रिया विशेषण। verb के बारे में इंफॉर्मेशन देना, टेल समथिंग अबाउट अ verb. लेकिन verb और adjective का ही कॉम्बिनेशन क्या होता है, adverb. So let's see the definition of adverb. So adverbs add meaning to a verb. An adjective or an adverb. Adverbs का मतलब होता है add meaning to a verb. क्या होता है meaning to a? So what is the meaning of verb? Adverbs add meaning to a verb. An adjective or an adverb. Verb यानी action word. जो भी action करते हैं उसके बारे में जानकारी देना, it is the adverb. So let's see the examples of adverb. Let's see the examples of adverb. So look at here. She sang sweetly. How she sang sweetly? How she sang sweetly? Sweetly is an adverb that adds meaning to the verb. देखिए यहाँ पर जो आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, सी सैंग स्वीटली, वो कैसे गाना गा रही है, स्वीटली. हाउ सी सैंग स्वीटली, दैट्स वाई स्वीटली इज एन एडवर्ब. स्वीटली क्या होता है, एडवर्ब होता है. यहाँ पर जो स्वीटली का वर्ड आया है वो एडवर्ब हुआ है, उसको हम एडवर्ब कहेंगे. क्यों कहेंगे, क्योंकि वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है हमें, सैंग. वो कैसे गाती है, हाउ शी सैंग, वो कैसी गाती है, स्वीटली. सो दैट इज स्वीटली इज एन एडवर्ब दैट एड्स मीनिंग टू द वर्ब. सैंग, सैंग के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, दैट इज द एडवर्ब. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव टू सी दैट. लुक एट हियर. She sings very sweetly on stage. How she sings very sweetly, वो कैसे गाना गा रही है, very sweetly on stage. Look at the picture. वो जो गाना गा रही है वो कैसे गा रही है, very sweetly. In the before example we see sweetly is the adverb and here very, the word very is an adverb. very क्या है यहाँ पर, एडवर्ब है. दैट एड्स मीनिंग टू अनादर एडवर्ब स्वीटली. यहाँ स्वीटली के बारे में और सिंग के बारे में वेरी कैसे गा रही है, वो बहुत अच्छी तरह से गा रही है, यानी उसके ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे रहा है, दैट इज़ द एडवर्ब. इसलिए वेरी यहाँ पर कौन सा है, एडवर्ब. वेरी क्या है यहाँ पर, एडवर्ब. क्यों, क्योंकि वो स्वीटली और वो सिंग्स वेरी स्वीटली, बहुत अच्छी तरह से सिंग कर रही है, दैट इज़ द एडवर्ब. Next, we have to see the example. She is very intelligent person. How she is? Yes, she is very intelligent person. ये जो आपको वुमन दिखाई दे रही है वो कैसी है, वेरी इंटेलिजेंट. इंटेलिजेंट है लेकिन कैसी है, वेरी, बहुत इंटेलिजेंट है. वेरी इज एन एडवर्ब. तो यहाँ पर एडवर्ब कौन सा वर्ड है, वेरी. एड दैट्स मीनिंग टू द एडजेक्टिव इंटेलिजेंट. इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान है, लेकिन वो कैसे बुद्धिमान है, बहुत ज़्यादा, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है. सो नाउ वी हैव टू सी द नेक्स्ट types of adverb. We have to see the types of adverb. So there are different kinds of adverbs. adverbs के बहुत सारे प्रकार है, that are used for different purposes. different purposes के लिए kinds of adverb होता है. तो देखिए adverb of manner कौन सा है, एडवर्ब ऑफ मैनर. टेल्स अस हाउ एन एक्शन इज डन. एक्शन किस तरह से किया जाता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, दैट इज द एडवर्ब ऑफ काइंड्स ऑफ एडवर्ब. तो ये कौन सा काइंड है, एडवर्ब्स ऑफ मैनर. ये वन एक काइंड ऑफ एडवर्ब है. ये एक आपको प्रकार दिखाई दे रहा है यहाँ पर, एडवर्ब ऑफ मैनर. ये एक क्या है, काइंड्स ऑफ एडवर्ब.
व्हाट इज मीन बाय टेल अस हाउ एन एक्शन इज डन, एक्शन किस तरह से की जाती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, दैट इज द एडवर्ब ऑफ मैनर. सो लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर. इसके एग्जांपल हम देखना चाहेंगे. लुक एट हियर. The old man walked slowly. Okay, the old man walked slowly. He ran quickly. तो old man कैसे चल रहा था? Very slowly. Now look at the boy. He ran quickly. वो कैसे दौड़ रहा है? Quickly, fast है ना, ज़्यादा जल्दी से दौड़ रहा है. He ran quickly. So quickly is the adverb of manner. Okay. Next, we have to see the example. Slowly, gracefully and quickly describe how certain action are done. Action किस तरह से लिए जाते हैं उसी को हम adverbs of manner कहते हैं. Adverbs of manner means tell something about the action. किस तरह से वो एक्शन करते हैं उसके बारे में बताना. यानी स्लोली उसने एक्शन की, ग्रेसफुली एक्शन की, देन क्विकली एक्शन की. सो डिस्क्राइब हाउ सर्टेन एक्शंस आर डन. दिस वर्ड्स आर एडवर्ब्स ऑफ मैनर. हाउ आर एडवर्ब, वो कैसे एडवर्ब्स है उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, दैट इज द एडवर्ब्स ऑफ मैनर. नेक्स्ट वी हैव टू सी द मोस्ट एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स एंड्स विद अ एलवाई. कैसे होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा? मोस्ट एडवर्ब्स ऑफ मैनर एंड इन एलवाई. एलवाई लेटर से वो एंड होते. लुक एट हियर सम एग्जांपल्स. सॉफ्टली एड एलवाई, देन क्विकली एड एलवाई and loudly to add ly. So it is the example of adverbs of manner. यानी adverbs of manner में जब भी हम फाइंड आउट करेंगे adverb तो वो कौन से इसमें जाता है? adverbs of manner, क्योंकि वो एंडिंग में ly हमें फाइंड आउट होता है. नेक्स्ट वी हैव टू सी. लुक एट हियर. समटाइम्स द स्पेलिंग हैव टू बी altered before ending ly. Look at here, altered before adding ly. ly के पहले हमें क्या लगाना पड़ता है? Yes, simple, simply, है ना. Then angry, angrily, merry, merrily, happy, happily. So these are the examples of adverbs of manner. क्योंकि sometimes the spelling हमें क्या करना पड़ता है? अल्टर्ड करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है बिफोर एडिंग एलवाई. यहाँ पर जैसे एल ई है तो सिंपली है तो ई निकाल के एलवाई हो गया. तो सिंपली इज द एडवर्ब ऑफ मैनर. एंग्रीली एडवर्ब ऑफ मैनर, मेरीली एडवर्ब ऑफ मैनर, हैप्पीली एडवर्ब ऑफ मैनर. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एडवर्ब्स ऑफ मैनर. सो नेक्स्ट वी हैव टू सी एग्जांपल ऑफ. Okay, look at here carefully, you read it. Some adverbs of manner do not end in ly. कुछ तो adverbs of manner क्या नहीं होते हैं? ly से एंड नहीं होते. जैसे कि यहाँ पर हमने देखा है कि मोस्ट ऑफ द adverbs of manner में हमने ly ऐड करके देखा है और रहता ही है. लेकिन some adverbs of manners में do not end in ly. फॉर एग्जाम्पल फास्ट. फास्ट में हमने ly ऐड नहीं किया है. वेल, हार्ड, हार्ड में भी हमने ly नहीं लगाया है. तो मोस्ट ऑफ द एडवर्ब्स ऑफ मैनर में एंड विद डू नॉट एंड इन ly लेटर नहीं लगाया जा सकता. सो देन वी हैव टू सी द नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ टाइप्स. ओके, so look at here carefully. पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स ऑफ मैनर. देखिए यहाँ पर कौन कौन से पोजीशंस होते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स के. तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर प्लेस आफ्टर द वर्ब्स दे डिस्क्राइब. एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर प्लेस, उनकी जगह जो होती है आफ्टर द वर्ब्स, वर्ब्स के बाद में दे डिस्क्राइब, तभी वो उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है. लेट्स सी द एग्जाम्पल्स. व्हाट इज द एग्जाम्पल्स हियर? Adi sang sweetly. Adi sang sweetly. How Adi sang? Sweetly. So यहाँ पर जो sang है वो verb है and sweetly is the adverb.
व्हाट इज अदी? अदी इज द नाउन है और सैंग क्या है? वर्ब है। और स्वीटली क्या है? एडवर्ब है। स्वीटली क्या है? एडवर्ब। तो ये जो हमें यहाँ पर बताया गया कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर प्लेस आफ्टर द वर्ब्स दे डिस्क्राइब, आफ्टर द वर्ब दे डिस्क्राइब। सो नेक्स्ट वी हैव टू सी what is the next is example. Difference between an adverb and adjective. What is the difference between adverb and adjective? में कौन कौन से difference होते हैं ये अभी हम देखेंगे. So look at here. Adjective tells us more about noun. आपको तो पता ही है, जो adjective tell us more about a noun, noun के बारे में information देना, that is the adjective. उसे हम adjective कहते हैं. लेकिन what is the adverb? Yes, adverbs. Look at here. She sang in a sweet voice. How she sang in a sweet voice? So it is the example of adverb. It is the example of sweet adjective and voice noun. कैसे गा रही है वो? या स्वीट गा रही है, लेकिन यहाँ पर ly वगैरह ऐड किया है क्या वर्ब को? यहाँ पर जो आपको एडजेक्टिव दिखाया गया, लेकिन ly अगर उसमें होता है स्वीटली तो वो एडवर्ब होता. लेकिन शी सैंग इन अ स्वीट वॉइस. वॉइस इज द नाउन एंड स्वीट इज द एडजेक्टिव. तो ये एग्जाम्पल आपको यहाँ 2 एग्जाम्पल्स हैव यू सीन. सो एडजेक्टिव टेल अस मोर अबाउट नाउन. नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देना. शी सैंग इन अ स्वीट वॉइस. शी इज ऑल्सो pronoun here, noun or pronoun. Then voice, how her voice? Sweet voice. तो ये adjective है, उसकी voice कैसी है? Sweet है. तो ये adjective और noun. So what is the adverb? हमें adverb को किस तरह से find out करना है? Look at here. Adverbs tells us more about a verb. पहले हमने पढ़ा है कि adverbs क्या होता है? टेल अस मोर अबाउट अ वर्ब. वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देना. एन एडवर्ब और एन एडजेक्टिव बट नेवर अ नाउन. लेकिन जो एडवर्ब होता है वो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता. जो एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और एडवर्ब वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. सो लेट्स सी द एग्जाम्पल. व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब? हाउ कैन यू आइडेंटिफाई? लुक एट हियर. शी सैंग स्वीटली. She sang sweetly. Before we saw the example. Yes, she sang. Her voice is very sweet. उसकी voice कैसी थी? Sweet थी. लेकिन यहाँ जो हम example देख रहे हैं, she sang sweetly. वो कैसे गा रही है? Yes, sweetly गा रही है ना. So sweetly is the adverb and sang is the verb. यानी verb के बारे में information देता है and adverbs tell us more about a verb. वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है. वो एडवर्ब यानी स्वीटली है, वो कैसे गा रही है? बहुत अच्छी तरह से गा रही है, स्वीटली गा रही है. सो लुक एट द अनदर काइंड्स ऑफ एडवर्ब. ओके, इट इज द सेकंड काइंड ऑफ एडवर्ब. एडवर्ब्स ऑफ टाइम. व्हाट इज दिस? एडवर्ब्स ऑफ टाइम टेल अस व्हेन और एट व्हाट टाइम एन एक्शन टेक्स प्लेस. देखिए यहाँ पर जो हम एडवर्ब ऑफ टाइम देख रहे हैं, अभी इसके पहले हमने एडवर्ब ऑफ मैनर ये काइंड्स देखा है. अभी हम एडवर्ब ऑफ टाइम. एडवर्ब्स ऑफ टाइम टेल अस व्हेन और एट व्हाट टाइम एन एक्शन टेक्स प्लेस. हमने जो एक्शन की है वो कब की है? व्हेन और एट व्हाट टाइम, और कौन से समय में एक्शन की है उसी को एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहते हैं. सो लेट्स सी द एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्ब्स ऑफ टाइम. एडवर्ब्स ऑफ टाइम के हम एग्जाम्पल देखना चाहेंगे. Look at here. Yesterday I went to the park. Look at here. Yesterday the boy is standing here. Yesterday I went to the park. Where is the boy stand? Yes, he is standing in the park. वो पार्क में है. लेकिन yesterday I went to the park. वो कहाँ गया? कब गया था पार्क में? Yesterday. So it is showing the when. कब गया था? मीन्स एडवर्ब्स ऑफ टाइम क्या बताता है? टेल अस व्हेन और एट व्हाट टाइम. व्हाट टाइम? नाउ, देन, ये हमें बताता है ना. लेकिन यहाँ पर एस्टरडे है. एस्टरडे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो वर्ड है ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम. यस, कौन सा है? एडवर्ब्स ऑफ टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है ये जो वर्ड एस्टरडे. सो नेक्स्ट सी द एग्जाम्पल. ज्योति विल कम टुमारो. ज्योति कब आएगी? टुमारो. सो देन इट इज द
कब आएगी, व्हेन शी विल कम, व्हेन शी विल कम। तो टुमारो, सो टुमारो इज द एडवर्ब्स ऑफ टाइम। ये कौन सी इसका एग्जाम्पल है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। हम अभी क्या देख रहे हैं, काइंड्स ऑफ एडवर्ब। इसके पहले हमने एडवर्ब्स ऑफ मैनर पढ़ा और अभी जो हम एडवर्ब्स ऑफ टाइम ये टाइप्स देख रहे हैं। तो यहाँ पर ज्योति विल कम टुमारो, वो कब आएगी, टुमारो आएगी, कल आएगी, यानी वो क्या दिखा रहा है, कब आएगी, व्हेन एंड व्हाट टाइम। ओके, सो आर यू अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस? वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव टू सी दैट here yesterday and tomorrow, both words yesterday and tomorrow tell us when certain action, ये action उन्होंने कब की, yesterday and tomorrow ये action उन्होंने कब की ये बता रहे हैं, are done, they are when adverbs और adverbs of time, उसी को adverbs of time कहते हैं। next we have to see the example of these adverbs of time. Okay, then afterwards, now, today adverbs of time can be placed. यहाँ पर some more examples of the adverbs of time के, यहाँ पर adverbs of time के बहुत सारे example दिए हैं। then ये भी adverbs of time में आता है, afterwards ये भी आता है, now यानी अभी ये भी आता है, today means आज, ये भी क्या आता है, adverbs of time के examples है। Look at here. Yes, then, today, these are the examples of adverbs of time. इसके बाद में look at here. Either in the beginning of a sentence. Sentence के पहले example tomorrow we will go to the library. यहाँ पर देखिए tomorrow is the word in box. आपको box में ये word दिखाई दे रहा है tomorrow. We will go to the library. और at the end of a sentence. एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस और बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, यहाँ शुरुआत में टुमारो आपको दिखाई दे रहा है और सेकंड एग्जांपल वी विल गो टू द लाइब्रेरी टुमारो, यानी यहाँ पर भी टुमारो, यहाँ पर भी टुमारो। इन द फर्स्ट एग्जांपल बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस टुमारो यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, ये किसका एग्जांपल है, एडवर्ब ऑफ टाइम। एंड हियर वी विल गो टू द लाइब्रेरी टुमारो, ये भी एग्जांपल किसी का है, यस, एडवर्ब ऑफ टाइम का। नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव टू सी दैट, look at here carefully, you read now, you have to read carefully. Okay, so next, what is the kinds of adverb? Yes, adverb of place, it is the third kind of adverb. Adverbs of place tell us where action are done. Action कहाँ की गई है, where is the action, where action are done, एक्शन कहाँ की जाती है उसी को एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहा जाता है। सो लुक एट द एग्जांपल्स ऑफ एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, लुक एट हियर केयरफुली, sit there and do your work, sit here there and do your work means look at the picture here, the man telling that boy sit there, वहाँ जाके बैठो and do your work, और अपना काम करो। ये मीन्स there, यहाँ पर जो there आपको वर्ड दिखाई दे रहा है ये किसका एग्जाम्पल है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस मीन्स वो जगह उनको बता रहा है कि वहाँ जाके बैठो एंड डू योर वर्क, और अपना काम करो। मीन्स ये एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या करता है, एक्शन, वेयर एक्शन इज डन, कहाँ पर एक्शन की जाती है उनके बारे में बताता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव टू सी दैट, कम हियर, लुक एट हियर, कम हियर, यानी उनको बुला रहे, कम हियर। सो हियर इज द एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। किसका एग्जाम्पल है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस का एग्जाम्पल है। लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ द एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। हियर, देयर एंड हियर टेल अस वेयर सर्टन एक्शन आर डन, एक्शन कहाँ पर की गई, दे आर वेयर एडवर्ब्स और एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। ये कौन से है एग्जाम्पल, देयर, हियर, ओके, these are the examples of adverbs of place. Let's see some more examples about the adverbs of place. Okay, did you understand my dear student? Very good. Okay, look at here, here, there and here tell us where certain actions are done, they are where adverbs or adverbs of place.
Some more examples: upstairs, down, everywhere, up. These are also examples of the adverbs of place. What are these? These are the examples of adverbs of place. Okay. Next we have to see that, look at carefully, upstairs, then down, everywhere and up. These are the examples of adverbs of place. Okay, adverbs of next kinds of adverbs of frequency. अभी हम कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? काइंड्स adverbs of frequency, यानी वारंवार करना, उसी चीज़ को हम वारंवार कब करते हैं? टेल अस हाउ ऑफन, कितने बार करते हैं. ओके, सर्टेन एक्शंस आर डन और हैपन. एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसी को हम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं. टेल अस हाउ ऑफन, कितने बार, हाउ ऑफन सर्टेन एक्शंस आर डन और हैपन. लुक एट द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस एडवर्ब्स. इस एडवर्ब्स के हम एग्जाम्पल्स देखना चाहेंगे. लुक एट हियर केयरफुली. ही ऑफन कम्स टू प्ले विथ अस, यानी वो क्या करता है? खेलने के लिए हमेशा आता है. दिस ऑफन, इट इज़ द ऑफन वर्ड एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. ये किसके बारे में बता रहा है? ऑफन वर्ड एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा है. देन नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव टू सी दैट ही नेवर फिनिश हिज वर्क ऑन टाइम. ही नेवर फिनिश हिज वर्क ऑन टाइम मीन्स नेवर यहाँ पर जो बता रहा है वो क्या बता रहा है? टेल अस हाउ ऑफन, हाउ ऑफन. यहाँ पर नेवर मीन्स वो कभी भी नहीं फिनिश हिज वर्क ऑन टाइम, वो कभी भी अपना वर्क क्या नहीं करता? ऑन टाइम फिनिश नहीं करता. मीन्स नेवर ये भी क्या बताता है? फ्रीक्वेंसी बताता है. एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो कितने बार कर रहा है या नहीं कर रहा है उसका वर्क ऑन टाइम, तो ये भी क्या है? वर्ड एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, लुक एट हियर केयरफुली. हियर often and never tell how often certain actions are done. यहाँ पर जो एक्शन की गई है वो किस तरह से की गई है? मीन्स यहाँ ऑफन और नेवर ये दो वर्ड आपको एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहे हैं. दे आर कॉल्ड हाउ ऑफन, कितने बार, एडवर्ब्स, और एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट वी हैव टू सी दैट. ओके, हैव यू रीड? वेरी गुड. Look at carefully and read carefully. Some more examples. Once, twice, daily. These adverbs are place. These adverbs are place. Once means एक बार, twice means दो बार, daily means yes हमेशा. So some more examples are the adverbs of place. ये adverbs of place और प्लेस एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हमने अभी पढ़ा था कि कितने बार कर रहा है ना? एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. और दिस एडवर्ब्स आर प्लेस, ये प्लेस के बारे में बताता है कि वंस, ट्वाइस, डेली, यानी वो डेली कर रहा है. एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इसमें दिखा रहा है, शोज हम कर सकते हैं. ट्वाइस डेली कर रहा, 2 टाइम्स कर रहा, या वंस यानी एक बार कर रहा है, या कभी भी नहीं कर रहा है, नेवर. ओके, और ऑफन या हमेशा करता है. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. Did you understand? Very good. So look at here. Before the verb, if it is a one word verb, before a verb, it is a one word verb. Look the example of this carefully. Look at the picture. Look, Jeet always comes on time. Jeet always comes on time. Jeet कब आता है? Yes, हमेशा ऑन टाइम पे आता है. हमेशा कम्स ऑन टाइम, वो हमेशा ही जल्दी आता है. लेकिन बिफोर द वर्ब, यहाँ पर क्या है? बिफोर द वर्ब ऑलवेज आया है ना? कम्स क्या है? वर्ब है, और ऑलवेज क्या है? एडवर्ब. लुक एट हियर, वर्ब एंड एडवर्ब. तो ये जो ऑलवेज है वो क्या करता है? इफ इट इज़ अ वन वर्ड वर्ब, एक ही वर्ब है तो उसके पहले यहाँ पर आपको एडवर्ब दिखाई दिया है. नेक्स्ट सी द एग्जाम्पल्स. Carefully watch. Okay, then you have to, after the first word, when the verb has more than one word, एक से ज़्यादा अगर वर्ब सेंटेंस में आते हैं तो इसका एग्जाम्पल किस तरह से होता है ये भी हम यहाँ देखेंगे. लुक एट हियर. जीत हैज़ ऑलवेज कम ऑन टाइम. इसके पहले जीत
ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, ये सेंटेंस था। अभी हम देख रहे हैं जीत हैज़ ऑलवेज कम ऑन टाइम। यहाँ पर 2 वर्ब्स है, एक तो हैज़ है एंड देन अनादर, यहाँ पर कौन सा वर्ब है, लुक एट हियर, वर्ब, यस, फर्स्ट वर्ब हैज़ एंड सेकंड वर्ब कम। तो यहाँ आफ्टर द फर्स्ट वर्ड व्हेन द वर्ब हैज़ मोर देन 1 वर्ड, एक से ज़्यादा अगर वर्ब आते हैं तो यहाँ पर आपको ऑलवेज जो दिखाई दे रहा है वर्ड वो है एडवर्ब। वो क्या है, एडवर्ब है। नेक्स्ट, केयरफुली यू रीड and understand about how can you identify the examples of adverb of frequency. Let's revise. An adverb adds meaning to a verb, an adjective or adverb. Different types of adverbs, हमने जो अभी adverb पढ़ा और उसके kinds भी हमने पढ़े, adverbs of kinds. So आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा. So next time हम next topic पढ़ना चाहेंगे. Thank you and have a nice day.